फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बातचीत, जिसका हम करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं बातचीत पाठ के लेखक कौन है। तो बातचीत पाठ के जो लेखक है वो है बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। याद रखिएगा, व से बातचीत और व से बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इसके राइटर कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो इसका उत्तर देखते हैं। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। सभी लोग जो है वो चुपचाप से बैठे रहते। हम जो बोलकर एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण हम वो भी नहीं कर पाते। ये बहुत ही सिंपल में भाषा में मैंने लिखा है। आप लोगों को याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, एक बार इस वीडियो को देखें और इसको पूरा लिख लें। ये बहुत ही छोटा-छोटा प्रश्न मैंने बनाकर लिखा है। आप लोग इसे अच्छे से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो देखते हैं। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता फ्रेंड्स? अगर हम में वाक शक्ति न होती तो ये समस्त सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण हम वो भी नहीं कर पाते। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? चलिए फ्रेंड्स, इस पर देख लेते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है या बहुत ही उचित जान पड़ता है। ठीक है, मतलब कैसा है व्यक्ति वो पता चलता है। और एडिसन जी का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। एडिसन जी का क्या विचार है? तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। एक दूसरे के सामने खोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जब तीन हुए तब वह बात कोसों दूर गई। तब वह बात को यहाँ ये नहीं रहेगा। तब वह बात कोसों दूर गई। जैसे बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है या फिर बहुत ही उचित जान पड़ता है। ठीक है, एडिसन जी का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ कि दो आदमी जब होते हैं तो अपना दिल एक दूसरे के सामने मतलब बहुत ही गहराई से खोलते हैं। जब तीन हुए तो वो बात कोसों दूर गई। मतलब तीन आदमी के बीच की जो बात होती है, छह कानों की बात कभी भी स्थिर नहीं रहती है। पाठ के अंदर भी बताया गया है। तो दो आदमी के कितने कान हुए? चार। चार कानों की बात तो स्थिर रह सकती है, पर जैसे ही कोई तीसरा एंट्री कर गया तब वो बात किसी न किसी तरीके से मतलब फैल ही जाती है। छह कानों की बात कभी भी स्थिर नहीं रहती, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, इस पर देख लेते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? यह बात करने की एक कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो यह बात करने की एक कला है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, जिन्हें सुनकर कानों को बहुत सुख मिलता है। इन्हें शुद्ध गोष्ठी भी कहा जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो शुद्ध गोष्ठी भी कहा जाता है। ठीक है, यह कला यूरोप के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। फ्रेंड्स, बात करने की आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो यह एक बात करने की कला है जिसमें बातचीत के दौरान चौतराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, जिन्हें सुनकर कानों को बहुत सुख मिलता है। इन्हें शुद्ध गोष्ठी भी कहा जाता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। मतलब बात करने की जो कला है वो यूरोप के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। इस प्रकार से इसका प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा और बहुत ही शानदार है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य में बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह अपने लिए सर्वथा नवीन की संसार की रचना कर सकता है। इस पर बात कर लेते हैं। तो मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो आत्मवार्तालाप, मतलब खुद से बात करना, अपने से बात करना
आत्मवार्तालाप कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे, मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बातचीत कर लिया करे। ठीक है, मनुष्य को अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करनी चाहिए जिससे कि वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, जिसके कारण अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है। हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है। इंसान को चाहिए कि वह अपने जिह्वा पर काबू रखे तथा अपनी मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न। इंसान को चाहिए कि वह अपने जिह्वा पर काबू रखे तथा अपनी मधुर वाणी से दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ऐसा करने से न तो किसी से कुटता रहेगी और ना ही किसी से बैर। अगर मनुष्य ऐसा करता है तो ना ही किसी से कुटता रहेगी और ना ही किसी से कोई बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यह बातचीत करने का उत्तम तरीका है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा, बहुत ही छोटा और अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको फिर एक बार देख लेते हैं। मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो आत्मवार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे कि जिसके कारण वो अपने आप से बातचीत कर लिया करे। आत्मवार्तालाप के कारण वो अपने क्रोध पर नियंत्रण भी पा सके, जिसके कारण कि अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि हमारे भीतर की जो मनोवृत्ति है वो नए नए रंग दिखाया करती है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी जीवा पर काबू रखे तथा अपनी मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न। ऐसा करने से दुनिया खूबसूरत हो जाएगी और इससे न तो किसी से कटुता रहेगी और ना ही किसी से बैर। यह बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, व्याख्या करें। हमारे भीतरी मनोवृत्ति परीक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। इस पर बात कर लेते हैं। जब भी इस प्रकार व्याख्या करे, कोई प्रश्न आता है तो उसको किस प्रकार से लिखना चाहिए। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध से लिया गया है। जब भी व्याख्या करने का प्रश्न है तो इस प्रकार से लिखिएगा, ये बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध से लिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। जब मनुष्य समाज में रहता है तो किस तरह की भाषा सीखता है? तो समाज में रहकर समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति की माध्यम बन जाती है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति नहीं रहती। वैसे भी एक कहावत है, चित्त बड़ा चंचल होता है। वैसे भी एक कहावत है फ्रेंड्स कि चित्त बड़ा चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। चित्त बड़ा चंचल होने के कारण एक मनुष्य जो है वो दूसरे मनुष्य को दोस्त तथा दुश्मन मान लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वो कभी क्रोध कर लेता है तथा कभी मीठी बातें भी करता है। स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चल पाता, और इस स्थिति में मनुष्य का असली चरित्र जो कैसा है वो पता नहीं चल पाता। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट की तरह रंग बदलती है। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट की तरह रंग बदलती है। इस स्थिति के कारण लेखक इन मन के प्रपंचों को जड़ मानते हैं। गिरगिट की तरह रंग जो बदलती है, इस स्थिति का कारण क्या है? तो लेखक जो है ना वो मन के प्रपंचों को ही जड़ मानते हैं कि मन जो है मन की चंचलता ही है जो ऐसा कभी कर देती है, कभी किसी से दुश्मनी करा देती है तो कभी अपशब्द बुलवा देती है। ठीक है, वो कहते हैं कि यह आईना के समान है। लेखक कहते हैं कि यह आईना के समान है। संसार में छल कपट झूठ फरेब सब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है, अतः हमें अपने मन पर नियंत्रण करना होगा। इस प्रकार से लेखक बहुत ही सुंदर तरीके से कहते हैं कि चित्त जो है वो बड़ा चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण ही एक मनुष्य जो है वो दूसरे को दोस्त तथा दुश्मन मान लेता है। ये कभी मीठी वाणी बोलता है तो कभी अपशब्द भी बोल देता है। इस संसार में छल कपट झूठ फरेब सब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है, अतः हमें अपने मन पर नियंत्रण करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से लेखक बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं, ख नंबर प्रश्न है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसको भी बिल्कुल सजा करके ही लिखना है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध से ली गई है। इस निबंध के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में
आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध से ली गई है। इस निबंध के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं, परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है तो वह अपने आप पर काबू नहीं कर पाता, वह उसका दोष हो जाता है। मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, बहुत बोलने लगता है, तो वह अपने आप पर काबू नहीं कर पाता, वह उसका दोष हो जाता है। परंतु जब वही मनुष्य संजीदगी से, सलीके से बात करता है, तो वह उसका गुण है। वही मनुष्य जब मतलब संजीदगी से, बहुत ही अच्छे तरीके से, सलीके से बात करता है, तो वह उसका गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ भी पता नहीं चलता। मनुष्य जब तक चुप रहता है तो उसके चरित्र का कुछ भी पता नहीं चलता, परंतु जैसे ही वह कुछ बोलता है, उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष सब प्रकट होने लगते हैं। जैसे ही मनुष्य कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष सभी क्या होते हैं, प्रकट होने लगते हैं। चलिए, और इसका छठा जो प्रश्न है वह है, इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। छठा प्रश्न है, इस निबंध की विशेषता बताए, तो वो आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उसने कहा था इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।